हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में सलाम करने के लिए हाज़िर हुए हैं। यहाँ तो बस साईं कबूल फरमा लें तो इतनी बड़ी सआदत है। तो जाइए कि हम यहाँ को गुफ्तगू करें, कोई नसीहत करें, कोई वाज़ करें, बस साइयों की नज़र में आ जाना ही बायस बख्शिश व निजात है, यकीन जाने। दो बातें मैंने आपके सामने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ आप संगियों से कि आपने ज़िंदगी भर अमल करना है इंशाअल्लाह। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हुजवेर से चल के यहाँ तशरीफ़ लाए थे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई प्रॉपर्टी लेकर नहीं आए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़ी गाड़ियाँ लेकर नहीं आए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़े बैंक बैलेंस लेकर नहीं आए। जब उजवेर से चले थे खाली हाथ थे, बस ज़्यादा सफ़र था, जो रास्ते में खाने पीने के लिए अशिया रखी वो रखी। लाहौर जब पहुँचे तो यहाँ भी कोई कोठी दाता साहब ने अपनी नहीं बनाई। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ कोई बंगले नहीं बनाए, कोई मकान नहीं ख़रीदे, लेकिन 1000 साल गुजर गया। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमसे पर्दा फरमाए हुए इस दुनिया से ओझल हुए हमारी नज़रों से। 1000 साल के अरसे में यहाँ 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। यहाँ सिख भी हुक्मरान रहे, यहाँ बड़े बड़े वडेरे हुक्मरान रहे। ऐसे भी जालिम आए कि जिन्होंने मुसलमानों की कब्रों से मुसलमानों के जिस्मों को निकाल के, मुसलमान ख़वातीन के जिस्मों को निकाल के भी तौहीन की। रंजीत सिंह काणे जैसे बदबख्त, किसी ने पूछा कि दुश्मनी तो मर्दों से होती है, दुश्मनी जो है वो तो इंसानों से और जिंदों से होती है, ये जो मुसलमान औरतें कब्रों में मदफून हैं इनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? वो कहने लगा कि मैं मुसलमान औरतों की कब्रों को खोद कर इनकी लाशों को निकाल के बेहुरमती इसलिए करता हूँ ताकि खौफ पैदा हो जाए कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी मेरे बारे में कोई बंदा जो है ना वो हल्का लफ्ज़ ना बोलने की जुर्रत कर सके। बादशाही मस्जिद के मीनारों पे वो जालिम जिना करता रहा। बादशाही मस्जिद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, ये रंजीत सिंह काणा जिसे आज लोगों ने अपना हीरो बना लिया, मुजस्मे लगा दिए यहाँ बादशाही मस्जिद के बाहर। ये बादशाही मस्जिद के अंदर घोड़े बांधता रहा। किसी ने कहा खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डर, क्या हो गया है तुझे अंदाज़ा नहीं होता कि तू रब के घर की तौहीन कर रहा है? कहा बस मेरा एक ही नुक्ता नज़र है, मैं चाहता हूँ मेरे सामने कोई बोलने वाला बाकी ना रहे। ये जिस्मों के हुक्मरान थे जिनके पास कुव्वत भी थी, ताकत भी थी, इख्तियार भी था। जब तक ये कुव्वत में रहे, इक़्तिदार में रहे, इन्होंने लोगों के गले दबा के रखे, गले घोंट दिए, किसी को आवाज़ बुलंद नहीं करने दी। लेकिन एक ज़ात अली बिन उस्मान नामी, जिनको लोग दाता गंजबख्श कहते हैं, एक हुकूमत मेरे रब ने इस सैयदजादे को भी अता फरमाई थी। वो जो 200 साल तक अंग्रेज रहे, आज कोई उन पे लानत डालने को भी तैयार नहीं। वो जो रंजीत सिंह काणा यहाँ मुसल्लत रहा, बेईमान जानी, आज कोई उसका अच्छे लफ्ज़ों में नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। और चश्मे फलक ने ये नज़ारे भी देखे कि दुश्मनों ने हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरे दौलत पे बम मारे। ख्याल ये था कि यहाँ से लोग हट जाएं। एक तरफ देखें कि वो लोग जो अपने हुकूमत को, इक़्तिदार को मजबूत रखने के लिए गिचियाँ दबा रहे हैं, उनका भी दौर गुजरा। किसी का 200 साल, किसी का 50 साल, किसी का 35 साल, और एक ना कोई हथियार पास, ना कोई बहुत बड़ा डेरा, ना कोई बहुत बड़ी जायदाद, ना कोई मालो दौलत के अंबार, कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सैयदी फैज़ आलम को दिलों की हुकूमत अता फरमाई। वो जिनके पास कुव्वतें थी, ताकतें थी, वो आए रहे, अपना अपना वक्त गुजार के चले गए। आज उनकी कब्रों पे कोई थूकने को भी तैयार नहीं। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर अक़दस पे बम फोड़े गए, इसलिए कि कोई लोग यहाँ आना छोड़ दें, लोग यहाँ से दूर हो जाएं। चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा जिस जुमेरात की रात यहाँ बम मारा गया दहशतगर्दों की जानिब से। ख्याल लोगों का ये था कि अब कोई दाता साहब के दर पे हाजिर नहीं होगा, आएगा नहीं, डर जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त और जलाल की कसम,
रात यहाँ 100 से ज़्यादा लाशें गिराई, बम धमाका हुआ। उनका गुमान यही था कि जैसे सियासी जमातों के जलसों में को थोड़ी सी शुरली भी पटाखा भी चल जाए तो लोग भाग जाते हैं। अगले दिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जामिया मस्जिद के जुमे का इज्तिमा कई गुना बढ़कर था पहले से। आमीन। मेरे अजीजों, एक होता है जिस्मों का हुक्मरान, एक वो होता है जिसे रब ताला ने दिलों की हुकूमत अता फरमाई होती है। जिस्मों के हुक्मरान मुसल्लत रहते हैं, दिलों के हुक्मरान मुसल्लत नहीं रहते, दिल में पेवस्त होके रहते हैं। ये फर्क होता है दिलों के हुक्मरानों का और जिस्मों के हुक्मरानों का। आज कोई शख्स यहाँ खड़ा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हूँ। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं दाता साहब के इलाके से आया हूँ, दाता साहब का हमारा आबाई मोहल्ला एक है। किसी का ये दावा नहीं। कुछ चीदा चीदा को अफ़गानिस्तान से आए होंगे, कोई गजनी से आए होंगे, उजवेर से आए होंगे। किसी का कौम कबीला दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिलों में हुज़ूर फैज़ आलम की मोहब्बत इस कदर ज़्यादा रखी कि हमारी कौम छुट्टी का इवेंट मनाए ना मनाए, कॉलेजेस में जो तकरीबात होती हैं वहाँ जाए ना जाए, हत्ता कि ऐसे लोग भी देखे हैं जो ईद के इज्तिमाआत में भी हाजिर नहीं होते। लेकिन जब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस आता है तो इस पूरे इलाके में पाँव रखने की जगह नहीं होती। अब इससे आगे दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम क्या हैं? अहले सुन्नत व जमात। हमारे यहाँ अल्लाह के वली होते हैं, जैसे हज़रत दाता साहब, हुज़ूर गौसुल आज़म, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी और हज़ार हाँ दीगर अकाबिर उलमा मशाइख। हम औलिया अल्लाह के मेले नहीं मनाते, हम औलिया अल्लाह के उर्स मनाते हैं। हम क्या करते हैं? उर्स मनाते हैं, मेला। अच्छा, आप कहेंगे कि मेले से मना क्यों कर रहे हैं आप मेला लफ्ज़ बोलने से? आप बहुत सादे सादे लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा इल्मी बात नहीं करता। आप लोगों की आसानी के लिए बिल्कुल सादा, आप देहातों में जाएं, देहातों में मेले लगते हैं साल के बाद, ये फ़लाँ मेला है, ये फ़लाँ मेला है। वहाँ क्या होता है? पंगूड़े लगाए जाते हैं, खेल तमाशे होते हैं वहाँ। आप बताएं यहाँ को खेल तमाशा हो रहा है? आपने अभी अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनी, अभी आपने मुझसे कबल हुजूर की नात सुनी। यहाँ आप अंदर जाएं तो लोग कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। आपके मज़ार अक़दस से परली तरफ चले जाएं तो अंदर लोग बरामदों में खड़े नवाफिल अदा कर रहे होंगे। यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है, एक बात। और दूसरी बात बड़ी लतीफ़, मुस्कुरा के सुननी है, चेहरों पे तबस्सुम ला के। जहाँ मेले सजते हैं ना मेरे अजीज़ों, मेले, वहाँ जो बंदा जाता है अपनी जेब खाली करके वापस आता है। जो कुछ लेके निकलता है घर से वो सब कुछ मेले में खर्च कर आता है। जहाँ अल्लाह वालों के उर्स मनाए जाते हैं, इसमें और मेले में ये फ़र्क होता है। मेले में आने वालों की जेबें खाली हो जाती हैं, अल्लाह वालों के उर्स में आने वालों के दामन खैरात से भर जाते हैं। आप बात समझे? जी ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं। एक तो आज के बाद मेरे अजीजों ने मेला नहीं कहना, नहीं सारे नहीं बोले इंशाअल्लाह। आज के बाद लफ्ज़ मेला, इसलिए आप यहाँ आए हैं तो आपको हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फैज़ से नवाजा है कि नहीं नवाजा? अच्छा, जो बावुज़ू के आए हैं, जो कुरान मजीद की तिलावत करते आए हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते आए हैं, दुरूद पाक पढ़ते आए हैं, सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास शरीफ, आयात बय्यिनात पढ़ते आए हैं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, आज के इन मुक़द्दस लम्हात में मुमकिन है सैकड़ों ऐसे लोग हों कि जिनको यहाँ बैठे हुए हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई हो। सैकड़ों ऐसे लोग हों कि जिनको औलिया कामिलीन की ज़ियारत नसीब हो गई हो। सैकड़ों ऐसे लोग हों कि जिनको सहाबा किराम अहले बैत अतहार की ज़ियारत नसीब हो गई हो।
सैकड़ों ऐसे लोग हों कि जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सिराते मुस्तकीम के लिए पसंद फरमा लिया हो। लेकिन अगर कोई बंदा बावजू होके नहीं भी आया, सर ढांप के नहीं भी आया, रास्ते में ऐसे ही गफलत में गुजार के सारा सफ़र तो आ गया, वो भी यहाँ से मारूम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस वली के दर पे बैठने वाला बातिन की खुराक से भी नवाज दिया जाता है, जाहिर की खुराक से भी नवाज दिया जाता है। हम यहाँ ज़माना तालिब इल्मी में जब हाज़िर खिदमत हुआ करते थे आपकी मज़ार शरीफ पे, तो यहाँ कुरान महल में बैठ के कुरान पढ़ा करते थे। तो वल्लाह कुरान पढ़ते हुए कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ता था, किसी को जाके ये नहीं कहना पड़ता था कि आप तबर्रुक बांट रहे तो हमें भी दे दे। अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हुए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो मेहमान बैठे होते थे, अल्लाह उनके दिलों में डालता कि ये मेहमान है, आप दे सराहने बह के कुरान पे पढ़ देने, इन्हां दी झोलियां में जाके लंगर पाओ। मेरे अजीजों, बात समझो कि नहीं? लो जी, एक तो आज के बाद आप संगियों ने मेला क्यों नहीं कहना, इस वजह से कि जो मेलों में जाते हैं वो जेबें खाली कर आते हैं, और जो दाता साहब के उर्स में आते हैं दाता साहब उनकी जेबें भी भर के भेजते हैं, झोलियां भी भर के भेजते हैं। इस वजह से जब भी बोलना है क्या बोलना है? और से मुकद्दस, और से मुबारक। दूसरी बात, आज मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ बावजू बैठे हैं, कितने लोगों ने यहाँ बैठ के कुरान की तिलावत की है, कितने लोगों ने यहाँ रसूलुल्लाह की नात पढ़ी है, दुरूद पाक पढ़ा है, मैं नहीं जानता। हर आदमी का हाल वो जानता है या उसका रब जानता है। लेकिन ये औलिया कामिलीन, ये वो मुकद्दस हस्तियाँ थीं कि जो किसी लम्हे बेवुजू नहीं रहा करते थे। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हज़रत, थोड़ा मुश्किल काम है ना, तो मट्ठे हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए ना, मेराज की रात, सिदरतुल मुंतहा अला मका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल से फरमाया बिलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जन्नत की भी सैर करवाई, दोज़ख भी दिखाई, लेकिन जब मैं जन्नत की सैर पर था तो मैंने जन्नत के अंदर बिलाल तेरे कदमों की आहट सुनी। महबूब पहचानते हैं अपने गुलामों को, कदमों की आहट भी पहचान लेते हैं। फरमाया बिलाल, मैंने तेरे कदमों की आहट सुनी। इससे अगली बात जो हुजूर ने इरशाद फरमाई वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। बिलाल, ये तो बता कौन सा अमल करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरा रूहानी मकाम इतना बुलंद कर दिया कि तू है अभी जिंदा, है अभी ज़मीन पर, लेकिन तेरे कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। कौन सा अमल करता है? हज़रत सैयदना बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, गुनाहगार कोई अमल नहीं करता माँ सिवाय एक अमल के कि जब मुझे वुज़ू की हाजत पेश आती है मैं इस्तंजा करके वुज़ू करके 2 नफल शुक्राने के पढ़ लेता हूँ। इसकी बरकत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जन्नत की सैरें भी अता फरमा दी। मेरे अजीज़ औलिया कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं इनसे, अगर आप कल्बी मोहब्बत रखते हैं और यकीनन रखते हैं, तो फिर उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम जब हुजूर सैयदी फैज़ आलम, इस शहनशाह, इस बादशाह जिसे रब ताला ने लाखों करोड़ों दिलों की हुकूमत से सरफराज फरमाया, अपने इस आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों तो फिर बेवुज़ू हाजिर। पानी यहाँ मौजूद है, वुज़ू करके हाजिर हों, जितनी देर यहाँ बैठे रहें दुरूद पाक पढ़ते रहें, जितनी देर यहाँ बैठे रहें तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। मेरा यकीन कामिल है, बल्कि मैं आपको भी यकीन दिलाता हूँ, आप बावुज़ू होके बैठ जाएं, यहाँ इस मकाम पर दुरूद पाक की कसरत करनी शुरू कर दें, हर ख्याल दिल से निकाल के दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को अपने दिल में बसा लें। आज ही इसी मकाम पर अगर दाता साहब ने आपको सरफराज ना फरमा दिया तो मुझे पकड़ लेना, सच्ची बात है। किसी ज़माने में ये जो औलिया कामिलीन के यानी दिली तौर पे असद रखने वाले होते हैं बुजुर्गान दीन से, उन्होंने एक दफ़ा शोशा छोड़ा कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ यहाँ नहीं है, शाही किले के उस पार है परली तरफ। ये बात मशहूर हो गई।
लोग परेशान हो गए कि हम जिस जगह जाते हैं अगर वहाँ कब्र नहीं है तो फिर हम जाते क्यों हैं। हम तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं। तो अगर आपका मज़ार शरीफ जो बना हुआ है उसके अंदर कब्र ही आपकी नहीं तो फिर हमें जाने का फ़ायदा क्या। अब हर आदमी की तो निगाह वो नहीं ना होती, हर आदमी को वो कमाल भी नसीब नहीं होता। हमारे लिए सिर्फ मानना ज़रूरी है, हमारे लिए तहकीक करना ज़रूरी नहीं ना। हमें इजाज़त देती है शरीयत, तहकीक करने की इजाज़त उलमा के लिए होती है, तहकीक करने की इजाज़त बुजुर्गान दीन को होती है। आम मुसलमान जो है उसके लिए सिर्फ इतनी हुक्म है अल्लाह रसूल का कि जो उसको कुरान व हदीस का हुक्म मिले सर तस्लीम खम कर दे। वो किसी ने कहा था सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। आम मोमिन की सिर्फ इतनी ड्यूटी है। रोला मच गया, शोर पैदा हो गया कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ यहाँ नहीं। ये सैयदज़ादे जिनकी कब्र मुबारक के आप पास बैठे हैं, और फैसलाबाद में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये यहाँ मुराकबे में थे अंदर, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का उजरा शरीफ है। और अताए रसूल ने भी यहाँ 6 महीने गुजारे हैं दाता साहब के कदमों में, 6 महीने। ये जो खुतबा हज़रात हैं ये 40 दिन की रिवायत बयान करते हैं। मुहक्किकीन के यहाँ, उलमाए रब्बानियीन के यहाँ ख्वाजा साहब ने यहाँ 6 महीने गुजारे हैं। अब हुआ ये कि ये दोनों बुजुर्ग अंदर यहाँ मुराकबे में मौजूद थे, तो उस मुराकबे की कैफियत में हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। दोनों बुजुर्गों को हुआ क्या, फरमाया हुआ ये कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे कहा कि आप तो वारिस हैं हमारे, आपके सीनों को तो रब ने कुरान के नूर से मुनव्वर किया है, रसूलुल्लाह के दीन के आप वारिस हैं। जब मेरी ज़ात पे हमला हो रहा है तो आप बोले क्यों नहीं, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, रद्द क्यों नहीं किया। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद शाह जी को अर्ज़ करने लगे, शाह जी मैं तो इसलिए नहीं बोला कि आप सैयदज़ादे आले रसूल है यहाँ मौजूद हैं, हक आपका ज़्यादा बनता है। मैं तो गैर सैयद हूँ इसलिए मैं आपके एहतराम में चुप रहा। तो आप बताएं आपसे दाता साहब ने क्या बात की। शाह साहब फरमाने लगे मुझे ख्वाब में मुराकबे की हालत में दाता साहब की ज़ियारत हुई, तो आपने मुझसे फरमाया शाह जी बोले क्यों नहीं। तो मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर अगर मैं उठ के ऐलान कर दूँ यहाँ कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किले में नहीं यहीं मौजूद है जहाँ आपकी कब्र अनवर है, तो इस पर दलील क्या होगी। फरमाया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा ओ सैयदज़ादिया तू उठ के ऐलान कर दाते सही, अगर तू आंदा कि मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वखाण वास्ते सलाम भी करना तो फरमाया शाह जी मैं तुहाडे सलाम दा भी आप जवाब देना सी होते। होसाने दी वकार आमीन। ये जिनकी निगाहें पाक होती हैं, जिनके जिस्म हमेशा बावुज़ू रहते हैं, वो जब हाजिर होते हैं तो उन पे इस तरह की करम नवाजियाँ हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि आज मुझसे ऐद नहीं करना, आपने किसी आलिम से किसी पीर से ऐद नहीं करना, अपने आप से वादा करना है कि आज के बाद हम जब भी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होंगे बावुज़ू होकर हाजिर होंगे, बुलंद आवाज़ से के इंशाअल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठ के फजूलियात में मसरूफ़ नहीं होंगे, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए वक़्त गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत करते हुए वक़्त गुजारेंगे। मेरा यकीन कामिल है आप भी बावुज़ू होके आएंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, दाता साहब करम फरमा देंगे इंशाअल्लाह आप पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन 1.25 लाख अंबिया की उम्मतें होंगी माशर के मैदान में। फरमाया मेरे ग़ुलामों में से वो जो बकसरत बावुज़ू रहते होंगे, मेरे ग़ुलामों में से वो जो कसरत के साथ बावुज़ू रहते होंगे, फरमाया जब वो माशर के मैदान में आएंगे उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, वुज़ू की वजह से, वुज़ू की वजह से। मेरे अजीज़ों बारकल्लाहु ताला, बस आज ऐद करते हैं आपके इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में जब भी हाजिर होंगे बावुज़ू हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला।